तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये +1 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। गूगल में जाके हम लोग chandigarh.education.gov.in टाइप करेंगे। सो यहाँ पर टाइप करने के बाद मैं इसको सर्च करूँगा। तो सर्च करने के बाद सबसे पहले मेरे पास ये वेबसाइट खुलेगी। सबसे ऊपर वेलकम टू चंडीगढ़ एजुकेशन पे मैं क्लिक करूँगा। तो इस पर दोस्तों क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आएगा, उसे हम लोग अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ ऐसा खुल जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ की वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में, बिल्कुल राइट हैंड साइड में देखिए डेली सर्कुलर लिखा हुआ है। इसमें आएगा अप्लाई ऑनलाइन। ये क्लिक करने के बाद आपके पास आएगा अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन इन क्लास +1 फॉर द ईयर 2021। सो इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक क्लिक है अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन। आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो एक मैसेज पूछेगी आपसे, आप इसे अलाउ कर देंगे, ओके करेंगे। सो मैंने यहाँ पर ओके इसको कर दिया। सो ओके करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो नेक्स्ट। तो दोस्तों अब यहाँ क्लिक करने के बाद मेरी जो वेबसाइट खुलेगी वो कुछ ऐसे खुल जाएगी। यहाँ पर मुझे जाना है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद मेरे यहाँ पर इंटरफेस खुलेगा स्टूडेंट न्यू अकाउंट क्रिएशन। तो यहाँ पर मैं बच्चे का मोबाइल नंबर जो भी है रजिस्टर्ड मैं करना चाहता हूँ वो मोबाइल नंबर यहाँ पे मैं फ़िल करूँगा। तो मैंने एक मोबाइल नंबर यहाँ फ़िल कर दिया है। इसके बाद मोबाइल नंबर फ़िल करने के बाद नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें बच्चे का नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर और पासवर्ड आपने कोई अपना एक चूज़ करना है। वो पासवर्ड चूज़ करके आप इसमें फिल करेंगे। फिर इसके बाद आप पासवर्ड के बाद री एंटर पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी आप लोग रखना चाहते हैं वो रखेंगे और सिक्योरिटी आंसर आप यहाँ पर जो भी रखने के बाद इसको सबमिट करेंगे। चलिए हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर मैंने पहले मोबाइल नंबर फीड कर दिया है एक, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो भी ये डेट ऑफ बर्थ आपने बहुत ध्यान से भरनी है। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ बच्चे के 10th क्लास के मार्कशीट में है, आपने वो डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि आप जो डेट ऑफ बर्थ भरेंगे वो बाद में फिर गलत ना हो, उसको मॉडिफिकेशन कराने में बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों ने जो 10th क्लास की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ आया है आपने वही डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है बच्चे का, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया है। यहाँ पर रोल नंबर जो 10th क्लास के मार्कशीट में या जो रोल नंबर में आपका रोल नंबर है बच्चे का, वो रोल नंबर मैंने यहाँ फिल कर दिया है। रोल नंबर फिल करने के बाद आप एक पासवर्ड चूज़ करेंगे। कुछ पासवर्ड आपने ऐसा चूज़ करना है जिसको आप लोग याद कर सकें, नहीं तो बाद में फिर आप भूल जाएंगे। तो बाद में दोबारा फॉरगेट पासवर्ड करके आप लोग कर सकते हैं, बट फिर प्रॉब्लम हो उससे ज़्यादा बेटर ये है कि हम लोग पासवर्ड कुछ ऐसा बनाएं जिसे हम लोग ईजिली याद रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आएगा। आप एक, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख के अपना आंसर वहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी आंसर हम लोग फिल कर देंगे। सिक्योरिटी आंसर फिल करने के बाद यहाँ पर देखिए नीचे, बिल्कुल नीचे दो टैब हैं, एक है ग्रीन टैब और एक है ग्रीन येलो। सो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट मैंने क्लिक किया तो ग्रीन लो लिखा हुआ गया। अब मैं लॉगिन करूँगा तो लॉगिन के लिए वहीं पर एक वो था, नहीं तो आप लोग यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट लॉगिन। स्टूडेंट लॉगिन में सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे मोबाइल नंबर, फिर जो डेट ऑफ बर्थ बच्चे की थी वो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ फिल करूँगा। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद चाहे तो आप चूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप लिख लीजिए। तो जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें आपका डबल बैक स्लैश आएगा। सो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर दी है, देखिए। सो जो भी डेट ऑफ बर्थ थी मेरे पास वो मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दिया बच्चे का। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद फिर मैं नीचे आऊँगा। नीचे आपके पास रोल नंबर 10th क्लास, तो 10th क्लास का जो भी रोल नंबर था वो मैं रोल नंबर दोबारा यहाँ पर फिल करूँगा। सो रोल नंबर फिल करने के बाद ये देखिए जो रोल नंबर था मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। इसके बाद पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड मैं यहाँ रखूँगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड फिल किया, फिर मेरे पास कैप्चा, यहाँ पर एक कैप्चा जो भी दिया हुआ है आपका वो फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद फिर मैं नीचे आऊँगा। देखिए यहाँ पर अगेन लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड, तो लॉगिन से मैं लॉगिन कर लूँगा। अगर फॉरगेट पासवर्ड आप लोग फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। सो इसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है स्टेप फॉर रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके पास, जो 30 जुलाई तक जो लास्ट डेट है वो।
उसे करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर अगेन मैं लेफ्ट हैंड साइड में जाऊँगा, लिंक ऑनलाइन पेमेंट एंड मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो मैं सबसे पहले पेमेंट आपको भरनी है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मेक ऑनलाइन पेमेंट पर। तो मैंने मेक ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक किया। सो मेरा इंटरफेयर कुछ ऐसे खुलेगा, पेमेंट स्टेटस। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा दोबारा मेक ऑनलाइन पेमेंट। तो मैंने दोबारा यहाँ पर क्लिक किया मेक ऑनलाइन पेमेंट पर। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर ये थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा। आप इसकी फ़ोटो ज़रूर ले लीजिए, नहीं तो कहीं पर लिख के रख लीजिए, आपको बहुत काम आएगा बाद में। सो मैंने यहाँ पर इसको फ़ोटो ले लिया है, इसको क्लिक भी कर लिया। फिर प्रोसीड टू मेक पेमेंट, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा प्रोसीड टू मेक पेमेंट पर। सो क्लिक करने के बाद जो मेरी नेक्स्ट जो पेज है वो कुछ ऐसे खुलने वाला है। सो देखिए मैंने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा ये। सो ओके, अब यहाँ पर स्टेट बैंक कलेक्शन पे ये आपका खुलेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आएगा क्लिक हेयर। सो ये क्लिक हेयर आप लोग क्लिक कर दोगे, यहाँ पर टर्म यूजेस आएगा। उसके बाद आप क्लिक करके ओके करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट के बाद ऑप्शन आएगा कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। तो आपने यहाँ पर चंडीगढ़ सबसे पहले सिलेक्ट करना है। तो चंडीगढ़ मैंने सिलेक्ट कर लिया। चंडीगढ़ के बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपने यहाँ पर एजुकेशन आपने सिलेक्ट करना है। सो एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद आप गो करेंगे। सो एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर गो पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके पास आएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नेम। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा इसे। सबमिट करने के बाद मेरे पास आएगा सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी। तो पेमेंट कैटेगरी एक ही कैटेगरी आपको शो कर रहा होगा, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद अगेन मेरा जो पेज है कुछ ऐसे खुलेगा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर पेमेंट कंपनी अब ऑलरेडी फिल है। नेम ऑफ द कैंडिडेट मैं फिल करूँगा। नेम ऑफ कैंडिडेट फिल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है। उसके बाद मैं मोबाइल नंबर फिल करूँगा। जिस नंबर से मैंने मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था मैं उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करूँगा। सो मोबाइल नंबर मैंने फिल कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर दिया, देखिए। उसके बाद यूनिक पेमेंट आईडी, जो लास्ट पेज पे हमने जिसकी फ़ोटो ली थी यूनिक पेमेंट आईडी, वो हम लोग वहाँ से कॉपी कर लेंगे या फिर आप लोग जो लिखा था वहाँ से यहाँ पर फिल करेंगे। तो मोबाइल नंबर फिल लिखने के बाद मैं नेक्स्ट कॉलम में आऊँगा, वो है यूनिक पेमेंट आईडी एग गिवन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जो यूनिक पेमेंट आईडी आपको दिया था वो मैं यहाँ पर फिल करूँगा। सो चाहे कॉपी कर लीजिए आप या फिर आप लिख लीजिए। तो मैंने कॉपी कर लिया है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ उसे वहाँ से। सो कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ उसको पेस्ट कर दिया है। सो इसके नीचे जो है फीस टू बी डिपॉजिटेड वो अपने आप आ जाएगा, 130 रुपीज़ है। तो आपकी जो फीस है वो 130 रुपीज़ है, आपको कोई ज़्यादा वो टेंशन लेने वाली ज़रूरत है नहीं। सो मैंने यूनिक पेमेंट आईडी भरने के बाद फ़ीस लिख दी है। उसके बाद रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख दीजिए, अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद रिमार्क्स लिखने के बाद तो यहाँ पर आपके पास नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, रिमार्क्स दिए हैं। फीस डिपॉजिटेड विल नॉट बी रिफंडेड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ीस आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। चलिए, ये मैंने सारे कॉलम यहाँ पे फिल कर दिए हैं। इसके बाद फिर मैं नीचे आऊँगा तो अगेन मुझे नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एंटर द टेक्स्ट एज शोन बिलो। तो ये सारे कॉलम मुझे दोबारा से फिल करने हैं। तो ये कॉलम फिल करने के बाद सबसे पहले मैं नेम लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ मैं, लिखा नहीं जाएगा तो आप लोग यहाँ कॉलम जो साइड में कैलेंडर बना है उस कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिए। सो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लिया है। ओके, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ जिस मोबाइल नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जो नीचे है वो मेरे पास आएगा ईमेल आईडी। सो आपने ईमेल आईडी ऐसा रखना है जो ईमेल आईडी आप साथ में यूज़ करो, जो बाद में एक्टिव रहे कम से कम आपकी एडमिशन के टाइम तक, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू भी आ सकती है।
सो अपनी ईमेल आईडी ऐसा रखना है जो आप यूज़ कर रहे हो, जो एक्टिव हो। तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी भर दिया है। यहाँ पर ईमेल आईडी भरने के बाद यहाँ पर एक कैप्चा लिखा हुआ है, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। फिल करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पर इसको सबमिट कर दिया है। तो सबमिट करने के बाद वो प्रोसेसिंग में जो टाइम लगेगा, वो लगने के बाद आपके पास कुछ ऐसा यहाँ पर आएगा। तो इसकी भी आप लोग फ़ोटो ले लीजिए, एक बार डिटेल्स चेक कर लीजिए, कोई डिटेल गलत तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है। इससे भरने के बाद आप नीचे लिखेंगे कन्फर्म। अगर सही है तो कन्फर्म, अगर नहीं है तो आप कैंसिल करके दोबारा बैक पेज पे आ जाएंगे। सो मैंने डिटेल चेक कर ली है, डिटेल एकदम सही है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा कन्फर्म पर। सो कन्फर्म पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो अब इसे करने के बाद चलिए हम लोग जब तक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास आ जाएगा ये इंटरफेस यहाँ पर पेमेंट के लिए। सो पेमेंट के लिए अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो आपका कुछ 11 रुपये कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आप अदर बैंक के से करते हैं तो आपको 17 रुपये कुछ पैसे लगेंगे। सो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप एटीएम कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कीजिए, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर कोई चार्ज। वो सारी डिटेल फिल करने के बाद मेरा इंटरफेस कुछ यहाँ पर ऐसे खुल जाएगा। तो इसको आपने प्रिंट ले लेना है, क्योंकि ये जो पेज है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बाद में अगर पेमेंट ना हो तो पेमेंट लिंक करनी है। सो मैंने इसको प्रिंट ले रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। इसको प्रिंट का ऑप्शन आ गया, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और इस पेज को प्रिंट ले लिया। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप प्रिंट ऑप्शन में जाके, अभी मैं यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करूँगा। प्रिंट क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे आके पेज को सेव एज भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक सबसे ऊपर देखेंगे आप, DDU समथिंग करके आपका एक वो है, आपने उसको सेव कर लेना है। सो उसके बाद मैं जाऊँगा लिंक ऑनलाइन पेमेंट पे। तो ये देखिए आपके पास ऊपर नंबर है DU समथिंग, DUD समथिंग करके। तो ये जो नंबर है आपने इसको याद रखना है। सो मैंने इसको सेव कर लिया सबसे पहले, ताकि मैं बाद में इसको यूज़ कर सकूं, एक प्रूफ रहे कि मैंने पेमेंट कर दी है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव पर। तो मैंने इसको सेव कर लिया है। सो इस पेज को सेव करने के बाद अब ये मेरा प्रूफ हो गया है कि मैंने फ़ीस जो है वो सबमिट कर दी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अब मुझे करना है, ये जो मेरी पेमेंट है इसको लिंक करना है, ताकि मेरा जो आगे का पेज है वो खुल जाए। सो लिंक करने के लिए मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा, ताकि आपको एक बार कंफर्म हो जाए कि ये जो लिंक है वो 12 बजे के बाद होगा। मींस नेक्स्ट डे आपको 12 बजे के बाद जो है वो आपके जो भी आगे के कॉलम्स है वो खुलेंगे। उसके बाद ही आप लोग आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। सो मैंने यहाँ पर इसको पेमेंट की प्रिंट ले लिया है। प्रिंट लेने के बाद मैं अगेन यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम है लिंक ऑनलाइन पेमेंट। सो लिंक ऑनलाइन पेमेंट पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर बैंक रेफरेंस नंबर, वही जो मेरे पास सबसे ऊपर नंबर था, DU समथिंग करके। तो वो जो नंबर है वो मैं यहाँ पर फिल कर दूँगा। और फिल करने के बाद मैं कोशिश करूँगा इससे कि ये लिंक हो जाए, बट लिंक अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि कल नेक्स्ट डे का इसका टाइमिंग है। सो अभी ये जो है ऑनलाइन जो पेमेंट है वो नहीं हो पाएगी लिंक। सो कल अपने आप आपको मैसेज आ जाएगा और उसके बाद आपका जो कॉलम है वो खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, एरर। तो इसके बाद आपका जो है, आप एक